हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि एएओ का बीपीएससी का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसका थ्योरी पार्ट ऑलरेडी बहुत सारा कवर्ड किया हुआ है। मैथमेटिक्स का ऑलरेडी बहुत सारा थ्योरी पार्ट ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है, जो मैंने मैथमेटिक्स के बीपीएससी का प्लेलिस्ट बनाया था, वहां से 6 से 7 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी इसमें बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में क्वेश्चन टच किया है। डेटा चेंज है, क्वेश्चन हु बहू वैसे ही वही फॉर्मेट में है। तो आप लोग जाकर क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बीपीएससी के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में सारा बीपीएससी के लिए जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ अपलोड किया हुआ है बहुत ही शॉर्टकट मेथड्स में और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे मैं थ्योरी लेकर नहीं चलूँगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट मेथड, जितना शॉर्टेस्ट मेथड हो सकता है, जितना फास्ट मेथड हो सकता है, वो सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और ऐसा ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो है और ऐसा ही क्वेश्चन है, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, डेटा चेंज। ये डेटा यही चेंज है, बाकी सारा एकदम हूबहू क्वेश्चन वैसा ही। और मैंने वहाँ पर बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया, एक्सप्लेन भी किया है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग जाकर बीपीएससी के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीद कर उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच देती है, तो उसकी लाभ प्रतिशतता क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 रुपये में सरिता 2 नींबू खरीद कर लाती है और फिर उसके बाद इसको 3 रुपये में 5 नींबू बेच देती है। तो कह रहा है कि उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है ना। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपस में क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो जो बड़ा है पहले लिख लेंगे, तो 3 दूनी 6 बड़ा है, उसके बाद 5 एकन 5 हो गया, और जो यहाँ पे है वही डिवाइड यहाँ से कर देंगे। तो आ गया मेरा कितना, 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। ये मैंने बताया परसेंटेज में। आंसर इसका क्या हो गया, 20। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः। ये क्वेश्चन कह रहा है ना। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी जो है 11 और 17 दिन में कोई काम कर सकता है अपना सेपरेट, अलग अलग। उन्होंने काम किया और उन्हें 5600 रुपया क्या मिला, मेहनताना मिला। तो अब इस मेहनताना को डिवाइड जो करना आपस में किस तरह से करेंगे। तो जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। इससे रिलेटेड जो है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। और हु बहू वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ भी गिरा हुआ है, बस डेटा डिफरेंट है। बाकी हु बहू क्वेश्चन है, आप जाके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन वहां पे थ्योरी पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे A/B दिया हुआ कितना हम लोगों को, ये दिया हुआ डेज के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में दिया हुआ, डेज के फॉर्म में दिया हुआ 11/17। अब हम लोगों को अगर मेहनताना के फॉर्म में, इफिशियंसी के फॉर्म में लेके चलना है, तो क्या करेंगे, A/B हम लोगों को दिया हुआ, और इसका इफिशियंसी जो हो जाएगा, जस्ट क्या करेंगे, इस दोनों को एक दूसरे का क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ 17 लिख देंगे और 11 लिख देंगे। अब ये इफिशियंसी बन गई, यानी ए की इफिशियंसी 17 होगी और बी की इफिशियंसी 11 होगी। ए की क्षमता 17 हो गई और बी की क्षमता 11 होगी। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 17 और 11 को जोड़ेंगे, कितना होगा, मेरा 28 पूरेगा। यही 28 जो बराबर है 5600 के। तो 28 एकन 28, ठीक है, 28 दूनी 5600। तो एक का मतलब कितना हो गया, 200। अगर एक का मतलब 200 हो गया तो 17 का मतलब कितना हो, 17 दूनी 34, ये 3400, और 11 दूनी 22, तो ये हो गया 2200। तो आंसर मेरा क्या हो गया, 3400 और 2200। अब इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 11, ये है 17। ये 11 और 17 किस में दिया हुआ, दिन में दिया हुआ, डेज में दिया हुआ। इसका इफिशियंसी में कन्वर्ट करना है, तो ये दिन में जो दिया हुआ ए और बी के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो अगर इफिशियंसी हम करेंगे कन्वर्ट, तो इफिशियंसी में जस्ट मैंने बताया कि उलट हो जाएगा, यानी ये हो गया क्या, बी, ये हो गया ए। इसका मतलब अब ए और बी जो है 11 और 17 के फॉर्म में आ गया। अब जो भी आंसर होगा मेरा, वो 11 और 17 के किस में होगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो 11 का मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं, तो ये किसका दिया हुआ है, ए की वैल्यू, ये किसकी दी हुई, बी की वैल्यू। 11 का मल्टीप्लीकेशन में 2000 आएगा क्या, नहीं। 11 का मल्टीप्लीकेशन में 2200 आ रहा है, 11 का मल्टीप्लीकेशन में 2100 नहीं, 2300 भी नहीं।
तो आंसर मेरा डायरेक्ट यहीं पे निकल गया बी। कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ा यहाँ। और यही चीज जो है 17 के भी साथ होगा। 17 के मल्टीप्लीकेशन में 36 आ रहा है क्या? नहीं। 17 के मल्टीप्लीकेशन में 3400 आ रहा है, 17 दूनी 34। 17 के मल्टीप्लीकेशन में 3500 आ रहा है क्या? नहीं। 3300 आ रहा है, नहीं। सिर्फ इकलौता क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है। इससे रिलेटेड जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है मैंने, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। आप जाकर मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां पर मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 113, 97 और 517 है ना, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो जो भी वैल्यू x और y की जो भी वैल्यू होगी, यानी ये पूरी x और y की वैल्यू जो होगी, ये किसके बराबर होगी? 517 के। यहाँ पर भी जो 97 x और 113 जो है, ये भी जो वैल्यू होगी, अगर इसको जोड़ेंगे x y को रख के जो भी वैल्यू जोड़ेंगे, तो जो वैल्यू आएगी 500 कितनी? 33 होगी। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ऑप्शन से ही छांटेंगे। तो जैसे 3 और 2, यानी x की वैल्यू अगर 3 और 2 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 3 रखा और यहाँ y की वैल्यू 2 रखा, तो ये 3 मल्टीप्लाई इससे होगा और 7 मल्टीप्लाई इससे होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट ले रहे हैं। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 7 पकड़ेंगे और 3 पकड़ेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। जिससे मेरा 7 और 3 आ जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 3 क्या करो, 3 3 9, 7 दूनी 14, 14 का 4, एक डिजिट लास्ट में, 9 और 4 क्या हुआ? 13। तो लास्ट डिजिट जो आ रहा है मेरा 3, हो रहा है 7। इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरा आंसर नहीं हुआ। 2 और 3 को पकड़ते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखा, यहाँ पर y की वैल्यू 3 रखा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 7 या 21, 21 का 1 लास्ट डिजिट। तो 6 और 7 मेरा मैच कर गया, 6 प्लस 1 7 मैच कर गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन अभी ठहरना है, अभी क्या करना है, ठहरना है। अभी हम लोगों को और भी देखना है, नीचे 3 ऑप्शन और हम लोगों के पास क्या है, बचा हुआ है। अब 3 और 4 को देखते हैं, 3 और 4 रखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखा, यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखा। अब कितना हुआ, 3 3 9 और 7 चौके 28, 28 का 8। ठीक है, तो अब 9 और 8 बजे, 9 8 कितना हुआ, 17, 17 का मतलब लास्ट डिजिट 7। इसका मतलब ये भी मैच करा, इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है। अब 4 और 3 को देखते हैं, 4 और 3 क्या मैच कर रहा है? ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर है। 4 और 3 को देखते हैं, 4 और यहाँ क्या 3 रखा, तो 3 चौके 12 के 2 और 7 या 21 के 1, 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ क्या 2 और 3 है? नहीं। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसका मतलब मेरा 2 और 3 और 3 और 4 में है। अब क्या करेंगे, क्या हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम लोग पूरा क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन आ जाने के बाद हम लोग क्या करें, अप्रोक्सीमेशन मेथड लेके चलेंगे। जैसे देखिए, ये मेरा कितना है, 113 है ना, इसको मान लिया 100। ठीक, ये 97, इसको भी मान लिया 100। क्लियर है? अब देखिए, ये 2 और 3 है, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 2 रखा तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 200 और ये प्लस हो गया 300। 2 और 3 कितना हो गया, 500। लगभग कितना, 500 के आसपास मेरा एक वैल्यू आ रहा है। क्लियर हो गया? अब इसको 3 और 4 को पकड़ते हैं। ठीक है, अब अगर 3 और 4 को पकड़ेंगे, ये 100 हम लोगों ने माना, तो 100 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 400। तो ये हो गया मेरा कितना, 300। ये मेरा हो गया कितना, 400। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, 700। ठीक है, क्या ये 700 के आसपास है? नहीं। तो सबसे नियरेस्ट में क्या आंसर मिल रहा है, 500। इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा, 2 और 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, एक कस्बे की जनसंख्या है इतनी दी हुई, यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वीडियो मौजूद है मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कई तरीका बताया है, तो कई मेथड बताया है। जो मेथड इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई एक ही मेथड लेके चल रहा हूँ, जो भी मेथड है वो मैं लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो हम लोग को दिया हुआ है ये चीज, तो अब कह रहा 5% सालाना दर से बढ़ता, तो 5% है, तो 5% का मतलब कितना हुआ, 1/20। यानी कि पहली जनसंख्या अगर मेरी 20 थी, तो अगले साल कितनी होगी, 1 बढ़ गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली मेरी जनसंख्या 20 थी, तो अब मेरी जनसंख्या कितनी, 21 हो गई। यही चीज कितना, 3 साल तक, लगातार 3 साल तक यही चीज हुआ। क्लियर है, लगातार 3 साल तक हुआ। तो अब लगातार 3 साल तक हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इतना बड़ा है, किसके मल्टीपल्स में बड़ा है, इतने के मल्टीपल्स में। इसका मतलब हुआ कि 35 8 000।
मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। क्लियर है? अब ये 1 2 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 से कराएंगे तो 8 चौके 32, फिर 8 चौके 32, 8 एक 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं 441 है और यहाँ पे कितना 3 बार 21 का मल्टीप्लीकेशन। एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि लास्ट में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 1 है। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे लास्ट में मेरा 1 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। क्या यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर इसका ई हो जाना चाहिए। हालांकि आयोग ने आंसर लिया है ए, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आएगा 40 84 101 आएगा। ये इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। आयोग ने अप्रोक्सीमेशन बनाकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया है 2। तो उसको कई मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी मेरा आंसर इतना ही आएगा। लास्ट का यहाँ पर 1 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने क्या कर लिया, इसको ले लिया 2। अब चूंकि ऑप्शन ई मेरे पास है ही, तो अब हम लोग एग्जाम में जब देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या मारेंगे? 1 को पकड़ के मारेंगे ना, पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो मैच करेगा नहीं, तो आयोग एक कैसे आंसर ले लेगा। हाँ, अगर ये नहीं दिया रहता तो हम लोग अप्रोक्सीमेट इसको मान चलते, लेकिन बीपीएससी में ऑप्शन ई दिया हुआ है। अब ऑप्शन ई दिया हुआ है तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो वही लेकर चलेंगे। तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा तो यही आएगा और लास्ट डिजिट 1 ही होगा, इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। जब फाइनल आंसर की आएगा तो मे भी हो सकता है ऑप्शन ई लिया जाए। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो वेन डायग्राम बेस्ड है, मैंने बताया है वेन डायग्राम बेस्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही शॉर्ट मेथड, बहुत ही आसान है। मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां पे देख लीजिए, ठीक है। लगभग जो भी मैंने मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया है, आयोग ने या बीपीएससी ने अगर मैथमेटिक्स को उस टॉपिक को कवर किया है तो उसमें मेरा क्वेश्चन मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बस डेटा डिफरेंट है, एकदम पैटर्न क्वेश्चन हूबहू वैसा ही है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे कह रहा है एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या तो बैडमिंटन या दोनों खेलते हैं। तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, हटा ही देते हैं, लंबा चौड़ा स्टूडेंट बेकार का कंफ्यूजन के लिए। यदि 50.7% क्रिकेट खेलते हो तो 50.7% जो है वो क्या करें, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट सी से क्रिकेट हो गया। 64.3% जो है वो बैडमिंटन खेलते हो। इसमें से कह रहा है कि 64.3% जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं, बी से बैडमिंटन। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 600, और दिया हुआ क्या कि 100% जो हम लोग विद्यार्थी को मान के चलते हैं, ये कितना दिया हुआ है 600। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? इसका मतलब क्या रहा कि कितने विद्यार्थी ने ये दोनों खेलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को मैंने बताया क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो मेरा आएगा कितना, 115%। अब याद रखिए कोई भी चीज जो होता है वो 100% होता है, 115% थोड़ा कोई चीज होता है। तो जो भी दिया हुआ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या तो 100% दिया हुआ, यहाँ 15% एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 15% एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसी दोनों में कॉमन हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक हम क्रिकेट खेलने को मानेंगे तो बैडमिंटन खेलने वाला यहाँ तक होना चाहिए था ओनली, लेकिन क्या है कि ये भी ले लिया, इसका मतलब 2 बार जोड़ दिया गया, यानी 15% एक बार एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यही 15% जो है ये हम लोगों का है, दोनों खेलने वाले। तो 15% का मतलब कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पे 2 0 कैंसिल, तो 1% का मतलब मेरा हो रहा है कितना, 6। तो 15% का मतलब कितना हुआ, 15 6 90। इसका मतलब जो दोनों खेलने वाले जो हैं वो 90 हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन जो आया है मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, हालांकि ये तो मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था, 1 महीना पहले हुआ है, अपलोड करने से हुआ होगा। और वैसा ही क्वेश्चन हूबहू वैसा ही क्वेश्चन आके यहाँ पे गिरा है, ठीक है। थोड़ा बहुत डेटा चेंजेस है, बाकी एकदम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को देखना है, आप जाके मिक्सर एंड एलिगेशन के जो वीडियो है उसमें आप आराम से जाकर देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज मान ली दिया हुआ कितना कि 35 लीटर जो है मेरा क्या है, मिश्रण है। अब यही मिश्रण जो है अल्कोहल के फॉर्म में, किसके, वाटर के फॉर्म में। तो अल्कोहल मेरा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, और वाटर कितना दिया हुआ, 1। अब कह रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 होना चाहिए। हम लोग को बनाना है 2:1। तो यहाँ वाटर, तो इसमें कितना वाटर मिलाएं कि हम लोग को 2:1 रेशियो आ जाए। इसका मतलब चेंजेस जो हो रहा है वाटर में हो रहा है। इसका मतलब जो है अल्कोहल जो कांस्टेंट है, तो अब अल्कोहल चेंजेस नहीं होना चाहिए। अल्कोहल पहले भी 4 है तो अब भी 4 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 4 4 हो गया, तो बैलेंस के लिए इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2, यानी कि ये भी 4 ये भी 4, इसका मतलब बैलेंस हो गया।
तो अब चेंजेस कितना हुआ, पहले था 1, 1 से हो गया 2, इसका मतलब पानी हम लोग जो मिलाए हैं 1 मिलाए और यही एक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 1 5, 5 का मतलब कितना हो रहा है 35, इसी 35 को तो 4:1 में तोड़ा है ना, तो 5 का मतलब 35, तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, एक का मतलब कितना हो गया हम लोगों का 7, इसका आंसर कितना हो गया 7 लीटर। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या बना सकते हैं, देखिए 35 लीटर दिया हुआ है, 35 लीटर को ही 4:1 में तोड़ा, इसका मतलब 4 1 5, तो 5 7 35, तो एक का मतलब कितना आ रहा है 7, क्लियर हो गया। तो एक का मतलब 7, तो 4 का मतलब कितना हो 7 चौके 28, इसका मतलब जो है पहले मेरे पास 28 था, ठीक है, और ये था मेरा कितना 7, तो अब कह रहा है कि यही 28 जो है, अब ये 28 जो मेरा अल्कोहल है और ये 7 क्या है मेरा वाटर है। तो अब कह रहा है कि इस जो वाटर में कितना और वाटर ऐड करें कि ये मेरा 2/1 हो जाए, तो फाइनल रिजल्ट मेरा कितना 2/1 होना चाहिए। इसका मतलब जो भी पानी होगा वो आधा होगा किसका, शराब का, या शराब जो होगा पानी का दुगना होगा। तो अगर यहाँ 2 है, इसका मतलब यही 2 तो इसके बराबर है, तो अगर 2 में 14 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 28 पूर जाएगा। यहाँ भी अगर 14 से मल्टीप्लाई करना होगा चूंकि बैलेंस के लिए, तो अब इसका मतलब हुआ कि पानी जो मेरे पास होगा 14 और ये होगा 28, इसका मतलब इसके हिसाब से, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरे पास 7 था, तो 14 पुराना, इसका मतलब क्या हुआ 7 और ऐड करेंगे तो 14 पूर जाएगा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 7 हो गया। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो या तो फॉर्मूला जिसको याद है वो आराम से सॉल्व कर सकता है ना। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं तो कैसे सॉल्व करे, आप जो साधारण बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, या जिन्होंने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया, मैथमेटिक्स इनका वीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग बिना फॉर्मूले कैसे सॉल्व करेंगे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, बाद में फॉर्मूला तो फिर देख ही लेंगे। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो मान लिया दो समांतर भुजाएं ना, समलंब चतुर्भुज को काट देते हैं, कोई मतलब नहीं। एक है मेरा कितना 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा कितनी मेरी 8 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन दिया हुआ ना। अब उनके बीच की दूरी जो 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, यही क्वेश्चन कह रहा है। इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए यहां से हम लोग इस तरह से डॉट डॉट यहाँ खींच लिया, इसका मतलब ये हो गया A1, एक तो एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया क्या हो सकता है, एक एरिया ये हो सकता है, नहीं एक ये एरिया, दो एरिया हो सकता है। अब देखिए आयत का हम लोग को पता है, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, तो ये 7 और 8, 7 8 56, ये हम लोग को मिल गया। अब बचा क्या ये वाला, तो ये किस में दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज के फॉर्म में। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, हाफ गुना बी गुना एच, तो बी क्या बेस, बेस क्या है, यहां से यहां तक मेरा कितना है 12 और यहां से यहां तक मेरा कितना 8, इसका मतलब कितना हो 8 4 12, ये क्या होगा 4, इसका मतलब जो है बेस जो मेरा है वो कितना 4, और हाइट कितना, हाइट 7 है, यानी ये वाला हाइट है, यही हाइट है, ये 4 है तो ये 7 है, तो हाइट कितना हो गया 7। अब यहाँ से 2 2 4, तो 2 और 7 कितना हुआ 14, इसका मतलब ये कितना निकल गया 14, ये कितना निकल गया 56, तो दोनों को जोड़ देंगे, एरिया जो निकलना, ये वाला एरिया ये वाला कुल एरिया मेरा हो गया, तो 56 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा 70 हो जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये जो मेथड मैंने बताया उन लोगों के लिए जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिनको जोड़ गुना आता है, और जो आयत, ट्रायंगल या स्क्वायर, इन सब का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो उनको याद है तो वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जिनको फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का याद नहीं है तो वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर जिसको समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला याद तो सिंपल सा फॉर्मूला होता, हाफ गुना जो पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन का जो जोड़ होता है, ठीक है, दो समांतर जो दिया हुआ था लाइन, पैरेलल लाइन जो दिया रहता है, दो समांतर भुजा है उनका जोड़ गुना क्या होता है हाइट होता है। तो हाफ दोनों का जोड़ कितना है, ये है 12 और ये कितना है 8, तो 12 8 20, और हाइट कितना दिया हुआ है 7। अब ये दो दाएं 20, 10 और 7 कितना हो मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो आंसर मेरा हो गया 70। अब जिसको जो मेथड समझ में आता है वो बना सकता है, मैंने दोनों मेथड बता दिया। अब ये एवरेज का क्वेश्चन, हालांकि मैंने एवरेज के क्वेश्चन को अपलोड नहीं किया, हालांकि मैंने बीएसएससी में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है। इसका शॉर्ट मेथड में बताने जा रहा हूँ, थ्योरी नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, इसका होगा सेपरेट वीडियो में होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 50 किलो है। अब उसमें से एक जो है अध्यापक जो है ऐड हो गया, तो अब क्या बढ़ गया ये आधा केजी, और जो है एवरेज वजन बढ़ गया। तो अब पूछ रहा है कि टीचर का भार क्या है ना, उस अध्यापक का भार या वेट क्या है। तो सिंपल सा, पहले देखिए जो भी वेट होगा, पहले मेरा 50 केजी था है ना एवरेज, अब उसमें से क्या हुआ 0.5 केजी बढ़ गया, इसका मतलब जो भी टीचर का जो वेट होगा वो 50 केजी से ज्यादा ही होगा।
चूंकि 50 केजी हर एक स्टूडेंट का वेट जो 50 केजी, एवरेज जो 60 स्टूडेंट दिया हुआ है, 60 स्टूडेंट में हर एक स्टूडेंट का जो वेट है वो 50 केजी है, सिंपल सा। अब अगर 50 केजी है, अब कह रहा है कि 0.5 केजी से बढ़ गया, इसका मतलब 50.5 केजी हो रहा है, 50.5 केजी हो रहा है, तो 50.5 केजी इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो भी वेट होगा तो 50 केजी ज्यादा होगा, तो 50 केजी तो मेरे पास एवरेज था ही पहले से। अब मेरे पास क्या हो गया कि 0.5 केजी बढ़ा है, तो 0.5 केजी यहाँ से बढ़ा तो किसके मल्टीपुल्स में बढ़ा है? पहले जो 50 केजी था वो 60 के मल्टीपुल्स में था, लेकिन अब एक टीचर ऐड हो गया तो 60 के बदले क्या हो गया, अब 61 हो गया, तो 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना हो गया, 50 प्लस 5 एकन 5, 5 छके 30, 30.5, ये हो गया 80.5। एक तो तरीका ये हो गया मेरा पहला, ठीक है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? अब दूसरा तरीका को यहाँ पे हम लोग समझिए कि देखिए एक टीचर के बढ़ने से मेरा आधा किलो बढ़ रहा है, ये डिफरेंसेस हो रहा है। एक टीचर के बढ़ने से मेरा जो भार है वो जो है वो आधा किलो जो है वो क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया टीचर का जो है, मान लिया एवरेज जो है वो एक्स मान लिया, और अगर जो है ये है 61 जो नंबर ऑफ जो मेरे स्टूडेंट हो गए या नंबर ऑफ जो लोग मौजूद हैं वो हो गए हैं, तो वो बराबर कितने के हो गए, 0.5 के हो गए, यानी 0.5 केजी के हो गए। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहे तो ऐसे कर लेंगे, ये 60 था, अब 60 में से एक अध्यापक जुड़ गया तो 61, तो एक अब जो निकालना हम लोगों को x बटे 61.5 केजी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे 30.5, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये एक्स्ट्रा है, यानी कि अध्यापक के आने की वजह से ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ। तो 50 था मेरे पास और 30.5 केजी बढ़ा, तो कितना हो गया, 80.5 केजी। जब भी कुछ भी दिया रहे, अगर मान लीजिए कोई डेटा दिया रहा, मान लीजिए 50-60 के बदले मेरा दे दिया 80, ठीक है। अब एक अध्यापक बढ़ गया, इसका मतलब 80 से 81 हो गया। अब अगर मेरा ये दिया हुआ कि मान ली 2 केजी बढ़ गया, है ना, इसका मतलब क्या करेंगे, एक्स बटे क्या कर देंगे, 81 बटे 2 केजी कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 2 162 और 50 जोड़ देंगे, 162 50, जो आंसर आएगा वही निकल जाए। ये शॉर्टकट मेथड हो गया इसका। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 60, 180, 90, 270 और 405 ये दिया हुआ अनुक्रम में दिया हुआ है ना, और रैंकिंग ऑर्डर में दिया हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, 60 से हम लोग पहुंच गए 180, इसका मतलब क्या हुआ, 3 के मल्टीपल में। अब यहाँ 180 से 90, तो क्लियर दिख रहा है कि 180 90 पहुंच रही है, आधा हुआ। इसका आधा का मतलब क्या हुआ, डिवाइड किया गया 2 से। उसके बाद फिर 90 से 270 देख रहे हैं, इसका मतलब 9 तिया 27 दिख रहा है हम लोग को, इसका मतलब 3 के मल्टीपल्स में। तो अब यही चीज जो है हम लोगों का जो ऑर्डर, यही क्रम जो है, यही पैटर्न चल रहा है, यही पैटर्न चला। तो नेक्स्ट क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड क्या होगा, 2 से हो जाएगा। तो 270 को डिवाइड 2 से करेंगे तो आ जाएगा कितना मेरा, 135। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, रीजनिंग का है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना आरंभ करती है। मान लीजिए एक घड़ी है ना, ये दोपहर है क्या, 12 बज रहा है, यहाँ से चलना आरंभ करती, 4:20 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। इसका मतलब ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना 6, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया। तो 4:20, तो ये कितना है, 4 मेरा है ना। तो 4:20 है, तो पहले यहाँ पर थी ये सुई, ठीक है, यहाँ से पहुंच गई, दोनों सुई जो है यहीं पर पहुंच गई, है ना, घंटे की सुई और मिनट की भी सुई, तो 4:20। इसका मतलब वो कह रहा है कि यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 4:20, ये तो हुआ कितना, 4 आवर, ये मिनट, तो ये 4 आवर को 4 आवर ही रख दिया, और 20 मिनट का मतलब कितना हुआ, 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर, 20 दिया 60, तो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आवर। अब हम लोगों को 4 घंटा और 1/3 घंटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ अगर हम लोग पहुंच रहे हैं तो एक रोटेशन कर रहे हैं, एक रोटेशन का मतलब 360 डिग्री, और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो 12 बजे से लेके चलेंगे, 12 बजे चलेंगे पहुंचेंगे तो कितना होगा, 12 घंटा हो जाएगा। यहाँ से 12 से लेके 6, और फिर 6 से लेके फिर चलेंगे 12, तो कितना, 6 6 12, तो 12 घंटे का मतलब हो गया 360 डिग्री। क्लियर है। तो 12 × 12 और 12 × 3 = 36, तो इसका मतलब 1 घंटे का मतलब 30 डिग्री। यहीं से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 4×4 = 12, 120 डिग्री, और ये हो गया कितना, 10 डिग्री। फाइनली मेरा कितना हो गया, 130 डिग्री आंसर निकल गया।
आंसर मेरा कितना होगी 130 डिग्री। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।